सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे रूडो अकेले बेंच पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है चीजों के बारे में। जहाँ पे एंजिन आके उससे पूछता है कि मैंने सुना कि तू अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सीख गया, ये सब चीजें पूछता है। तो उन्हीं के बीच रूडो बोलता है कि मुझे लगा था मैं बदल गया, मुझे लगा था मैं अब वैसा रूडो नहीं हूँ, बट वहां ऊपर भी उन लोगों को मैं बचा नहीं पाया जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे बचाया। और वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हुई जहाँ पे ग्रिस ने भी यही सेम चीज की कि उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मतलब हाँ, मरा नहीं अभी तक, मतलब अधमरा हो गया। और एंजिन ये सब सुन के कहता है कि ग्रिस ने तुझे इसलिए नहीं बचाया कि तू एक स्पेराइट है या फिर तू ज्यादा वो है, नहीं, तुझे इसलिए बचाया बिकॉज तू चीजों की परवाह करता है और लोगों की परवाह करता है, इसलिए बचाया। और हम एक टीम है और टीम सोच के उसने बचाया। और एंजिन ऋतु को ये भी कहता है कि अंदर चल, हमें ग्रिस को शांति देनी है, मतलब उसे देखना है। तो रूतो सोचता है कि ग्रिस टपक चुका है और वो जब अंदर जाता है और ग्रिस की हालत देखता है, ग्रिस एकदम भला चंगा, बाजी एकदम चंगा। और उसे रूतो देख के लाइक कि एक मिनट, ये जिंदा कैसे है, ये मर नहीं गया था। और एंजिन वो सब देख के कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तू वहां पे उदास क्यों बैठा था, तू सोच रहा था कि अपना ग्रिस टपक चुका, बट नहीं, ग्रिस वहां पे भला चंगा बैठा हुआ। ग्रिस कहता है कि अरे मेरी फिक्र मत कर, मैं सरसों दे रोटी दे भिंडी दे मक्की दी रोटी दे सरसों दा साग पालक पनीर खा के मैं चंगा हूँ। तो रूदो ये सुन के कहता है कि क्यों ना करूं मैं, अबे उस बंदे ने तेरे अंदर खंजर आर पार कर दिया तो तू बचा कैसे, मुझे ये बता। तो जहाँ पे ग्रिस कहता है कि मुझे बचाने वाली हमारी स्पेशल क्लीनर्स के अंदर जो हमारी मेडिकल टीम है वो है, मतलब जो हमारे क्लीनर्स है उनके पास एक मेडिकल भी है, मतलब एक मेडिक भी है जो हील कर सकती है। उसका नाम है एशिया या फिर एशिया, कुछ ऐसा ही था, जो कि अपने पावर्स से किसी को भी हील कर सकती है। उसके पावर्स थोड़े से अलग हैं जिसके बारे में हम शायद बाद में बात करें। तो वहां पे रूतो ये सब सुन के ठीक है चल, जहाँ पे ग्रिस उसको कहता है कि हाँ इसी के कारण मैं बचा हूँ। और एरिस को या फिर आइरिस को या फिर एशिया को देखते हैं, वो थोड़ी सी शर्मीली टाइप की होती है, थोड़ी सी साई टाइप। और साथ ही साथ ग्रिस रूतो को समझाते हुए कहता है कि तूने जो फाइट की वो बहुत ही अच्छी फाइट की, सांकान के साथ मिलके मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और तूने साथ ही साथ उस ताबीज के बारे में या फिर तालिस्मान के बारे में उतना मत सोच, वो बस मेरे लिए था। ये सब चीज उसको कहता है और उसे दिलासा देता है कि देख तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अच्छा काम किया, बस अब चिल कर। सरसों दी रोटी ये मेरे से नहीं होता, मक्की दी रोटी तो सरसों दा साग। जहाँ पे एंजिन बेसिकली कहता है कि रेडर्स आजकल फालतू में हमसे पंगा ले रहे हैं, इसका मतलब हमें रेडर्स और साथ ही साथ हमें ट्रैश बीस्ट के साथ भी लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें कुछ न्यूज मिली है अबाउट समथिंग। और ये बोलने के साथ हम देखते हैं लीडर क्लीनर्स का, वो अननोन लीडर जिसका पावर्स अभी तक अननोन है, पता नहीं क्यों। मुझे जानना है इस बंदी की पावर, कि इस बंदी की पावर क्या है जो इसको इतना बैडएस बनाती है। तो ये बंदा आता है उन्हीं के सबके बीच में और रूदो कहता है कि बॉस है, बॉस कब आ गए। और जो अपना बॉस है यानी सबका लीडर, वो रूदो के पास आके उससे बात करता है कि मैं पहले दिन तेरे साथ बात नहीं कर पाया, और अपना नाम बताता है कि मैं हूँ आर्खा कॉनबस या फिर कॉनबस आर्खा, जो भी ऐसा नाम था। उसे बताता है अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, कि उस बंदे के बारे में कि कोई बंदा है जो अबाउट उन्हें स्पेयर के बारे में पता है और साथ ही साथ उन्हें बॉर्डर के बारे में पता। अब बॉर्डर और स्पेयर क्या है ये आगे जाके और भी बातें होंगी तो वहां पे हम बात करेंगे। ये भी बोलता है कि मैंने सुना कि तू यहाँ पे काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन के बदले, कि जब तक इन्फॉर्मेशन है तब तक तू काम करेगा। और एंड में ये कहता है कि तूने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तूने हमारे बंदे की बुन बचाई, तो मैं तुझे ऑफिशियली इस सफाई अभियान में योगदान करता हूँ, ऐसे कहते हैं ना। तो अब ऑफिशियली अपना रूदो अब एक क्लीनर बन चुका है ये। और लिटरली इस एपिसोड का मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर ही होता है कि अगर तुमने ये पार्ट समझा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे बॉस उसे अपने रूम में बुला के इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट बॉर्डर और नो मैंस लैंड और स्पेयर और अपने साथ ही साथ ग्राउंड के बीच, कि जहाँ पे वो बताते हैं बॉस ग्राउंड और स्पेयर के बीच में जो चीज है वो है बॉर्डर। और बॉर्डर में रहता है एक बंदा, मतलब जो उस बॉर्डर मतलब स्पेयर और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट बनाने के लिए है। अब जो वहां पे जाता है वो मर जाता है बिकॉज वो बॉर्डर के पास एक गार्ड रहता है जो कि उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। वो चीज हम आगे देखेंगे। उस बॉर्डर को अगर कोई पार करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो उस बंदे के हाथों पिट जाएगा। बट यहाँ पे जब बॉस कहते हैं कि वहां पे एक लड़की रहती है जो कि नो मैंस लैंड में है, और नो मैंस लैंड में कौन रहता है, एमो। और एमो के पास बूट्स है अपने वॉचमैन सीरीज के। और तुमने अगर ये एपिसोड ध्यान से देखा हो, उस फीमेल का जो फिगर है उसके जो बूट्स है उसको एकदम अलग तरह से दिखाया और उस बूट्स को एकदम अपने वॉचमैन सीरीज के बूट्स की तरह दिखाया। इसका मतलब जो अपना बॉस कह रहा है वो क्लियरली वहां पे एमओ को दिखाया जा रहा है या फिर एमओ के बारे में बताया जा रहा है, बिकॉज नो मैंस लैंड में एमओ के अलावा कोई भी वहां पे झक मारने के लिए नहीं है, ठीक है। और एमओ वहां पे क्या कहते हैं कि
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ऊपर से नीचे आते हैं जिंदा और बॉर्डर को भी पार करते हैं। और वहां पे किसकी बात हो रही है? वहां पे बात हो रही है अपने एंजल की, जो उड़ के गया था अपने स्पेयर में और जहाँ पे उसने रेक्टो को मार के फिर वापस आया। और ये सब की गवाह कौन थी? अपनी एमो। इसका मतलब हम 2-3 एपिसोड बाद हम एमओ को भी देखने वाले हैं और वो पार्ट बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे बॉस ने हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या चीजें हैं और एमओ को भी दिखा दिया। बस एमओ को यहाँ पे क्लियरफाई नहीं किया, बट उसके बूट्स और वो जो कहा कि वो टाइम पे है, इन्हीं चीजों से तुम समझ सकते हो कि हाँ वहां पे वो एमओ का जिक्र कर रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो एमओ थी जिसने उस मुसाफिर को या फिर जो वो ट्रैवलर था उसकी मदद की। और एमओ लिटरली उसने बहुत कुछ सहा है। मैंने बहुत बुरा देखा यार एमओ को। और उसके साथ बॉस बोलते हैं तू क्या चाहता है कि तू उसके साथ मिलना चाहता है, क्या तू वहां पे जाना चाहता है? बट मैं खुद देखना चाहूंगा कि बॉर्डर में वो क्या बकचोदी होती है। ये सब बात होते होते ही जहाँ पे एंजिन आ जाता है और एंजिन आके कहता है कि अरे वाह तू तो छमिया लग रहा है, चल आजा ठुमका लगवाऊं। तो जहाँ पे हम देखते हैं रुदो को कि वो फुल्ली एकदम ओवर हाइप चार्ज हो चुका है कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ आज एमओ के पास नोमैंस लैंड में, मैं आज ही जाऊंगा बॉर्डर की, वहां पे जाके मैं बॉर्डर की बुंड मारूंगा और मैं जाऊंगा डायरेक्ट स्पेयर में। फ्लो या क्या नाम, तो वो कहता रुक जा मेरे भाई अभी मत जा, अभी तो तू आया मत जा। वहां पे एंजिन आ जाता और एंजिन आके कहता है क्या बकचोदी चल रही है ये? तुझे क्या लगता है रुदो कि तू नोमैंस लैंड में जाएगा और उन्हें पीट के चलाएगा कि भाई चलो फट जाएगी तेरी, कि तू नोमैंस लैंड में जाके टिक नहीं सकता? तुझे क्या पता है नोमैंस लैंड के बारे में और उनके बारे में? मैं मानता हूँ कि तू अपने पावर्स को अब यूज कर सकता है, तू उन्हें जान चुका, बट फिर भी तुझे उनके बारे में या फिर वहां के बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पे नोमैंस लैंड में अकेले जाना मतलब खुदकुशी। अपना रुदो कहता है कि तू मेरे साथ जाएगा? तो एंजिन कहता है हाँ मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज हम एक टीम है और साथ ही साथ हमें रेडर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंजिन की ये सब बातें सुन के रुदो के माइंड में फिर से कंफ्यूजन की मैं लगता है मैं बुरा था, मैंने गलत सोचा, बुरे लोग भी अच्छा काम करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रुदो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है बिकॉज एंजिन ने कहा कि आराम कर ले, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बकचोदियां हुई है तो आराम कर ले तू। तो वहाँ पे रुदो भी लाइक कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ करने दो या फिर मुझे कवारा बिनने दो, मुझे कवारी वाला बनना है, कवारे वाले। और लिटरली उन्हीं के बीच में मेरी रियो आती है। पता नहीं उसके अंदर दया का आत्मा घुस गया था क्या, नहीं वो दरवाजा इतना जोर से धक्का देते रुदो की गांड फट जाती, क्या कौन आ गया? और वहां पे रियो आके कहते हैं कि आजा चल मैं तुझे घूम करा लूं, मतलब यहाँ के दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या है। और हम देखते हैं जहाँ पे रुदो को अपनी रियो टॉयलेट, साथ ही साथ ट्रेनिंग रूम, साथ ही साथ अपना डाइनिंग रूम सब दिखाते। बेचारा बंदा मूत रहा, उससे भी दिखा दिया कि ये मूत रहा है। जहाँ पे रियो अपनी बताती है कि ये जो अपना क्लीनिंग का बेस है, अपना जो ये अड्डा है वो तो पुराना है, बट यहाँ पे तेरे को हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी चरम सीमा पे, तुझे क्या ही चाहिए पता। रियो रुदो से पूछती है कि तू स्पेयर में क्या क्या करता था, मतलब क्या काम करता था? तो वहां पे रुदो बोलता है कि मैं कुछ नहीं, मैं रेक्टो के साथ घूमता था, चीजें देखता था, कचरा बीनता था और गालियां खाता था। और पूछती है कि तू खाने में क्या खाता था? तो कहता है मैं कुछ नहीं, ब्रेड और सूप। तो वो पूछती मिठाई? तो रुदो कहता है मिठाई बस रोकने वालों के लिए होती है, मैंने कभी खाई नहीं, गरीब इंसान, मैं गरीब हूँ। तो वहां पे रियो कहती है हमारे पास मिठाई है, बहुत मिठाई है। तो रुदो भी लाइक है मिठाई, रियो उसे ले जाती है। लिटरली मैं कह रहा हूँ रियो रुदो के पीछे लग चुकी है। और रुदो मिठाई देख के कि, तो वहां पे रियो बोलती है कि ग्राउंड में कुछ वेंडर्स होते हैं जिनसे हम मिठाई खरीद लेते हैं, इसका मतलब हाँ वो लोग खरीदते हैं और बहुत ही एपिक मिठाइयाँ स्वीट्स कुकीज होती है जिसे देख कर तो लाइक। और अपना एंजिन वहां पे 3 पत्ती खेल रहा होता है और एंजिन देख के बोलता है कि अरे तू क्या मिठाई ट्राई करना है, मतलब स्वीट्स खाने आया है? भाई मैं पहले बता दूं ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, नशा न चढ़ जाए इनका। और ये सुन के रियो भी लाइक कि हाँ ये मुझे कह रहा था कि इसने कभी मिठाई ट्राई नहीं की लाइफ में, तो मैं ले आया कि चल तुझे मैं मिठाई खिलाती। और पीछे से रियो लाइक उसका फनी फेस देखने लायक है। रियो उसको टीज करते हुए कहती है कि खाना खा के देख कैसा है। और रियो की बात सुन के रुदो एक मिठाई उठाता है और भाई उसके हाथ कांप रहे होते कि अरे अरे सही में मैं मिठाई खा रहा हूँ। और जब रुदो उस मिठाई को खाता है लिटरली माइंड रुदो लाइक कि ये क्या चीज खा ली भाई। रुदो वो खत्म, वो एडिक्ट हो चुका और रुदो ऐसे खाता है कि वो बावला हो चुका। और रियो भी लाइक मुझे पता नहीं था कि इसे इतना अच्छा लगेगा। और एंजिन भी लाइक लगता है इसको लग गई आदत, बन गया ना सेठी साल। और वहां पर ही उन्हीं के बीच रुदो खा रहा होता, ठीक है। और वहां पर एक अपना क्लीनर जो कि बच्चे जैसा होता, जो अंगूठा चूस रहा होता, वो आके ऐसे लाइक कि टेरर आंखों में कि रुदो भी लाइक कि अरे ये क्या मेरा हिस्सा मांगना है, कि अब ये मांग क्यों रहा है मेरे से। वो लिटरली रुदो देना नहीं चाह रहा कि नहीं मैं नहीं दे रहा, बट फिर भी कहता कि चल ठीक है ले, वो एक हाथ से देता। और वो बंद रूड होके या फिर जैसे तैसे लेके मुंह में डाल के भी लाइक
ये तो कुछ नहीं और दे। तो वहां पे रूडो एंजन को शिकायत कर रहा है कि देख ये कैसा लालची है, ये अभी अभी भी मांग रहा है। तो एंजन बोला तू भी तो लालची साले, तू भी तो भुक्कड़ है। रियो और एंजन शायद बाहर निकलते हैं और एंजन शायद रियो को बोलते हुए जाता है कि याद रख ये सब तेरे कारण हुआ, रूडो के साथ जो भी हुआ। तो रियो कहते मुझे पता नहीं था, मैं तो बस स्ट्रेस कराने रहे थे, बट मुझे क्या पता था वो इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाएगा। तभी वही से ज्यादा था जांका। और ये सब सुन के जांका कहता है कि उस गधे ने फिर क्या किया। और वो जांका जैसे ही टर्न लेके दूसरी तरफ जाता है वो देखता है कि कोई मोटा सा गुब्बारा सा बंदा बाहर निकल रहा है। और वो जब देखता है कि बलून सा बंदा जांकान की फट जाती, फट के 64 की, अरे कोई दुश्मन आ चुका है भाई बचाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपना एंजिन, जांका और रियो और वो सब रूडो का वो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि कैसे वो अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करता है, बट रूडो कर नहीं पा रहा होता। और वहां पे एंजिन उसका टोंट मारते हुए कहता है कि क्या हुआ, तू फिर भूल गया क्या कैसे काम करते हैं, या फिर मिठाई के नशे में तू वहां पे कर नहीं पा रहा। और एंजन वहां पे जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ पे रूडो भी लाइक भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा। पर रियो भी रूडो को टोंट मारते हुए कहती है कि हम तो तेरे पावर्स को जज कर रहे थे कि कितनी पावर्स है, बट लिटरली मुझे पता नहीं कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बट अब तू चल पा रहा है, अब तू उतना मोटा नहीं। और एंजन ये सुनकर और भी लाइक कि वो हंसे जा रहा है, एंजन भी लाइक कि भाई मजा आ रहा है। और इसके बीच में जांकान रूडो को बताता है कि रूडो तुझे लोगों की फेंकी हुई चीजों को सही करना अच्छा लगता था, रिपेयर करना, इसका मतलब तेरे को कोई ऐसा चीज चाहिए जो गार्बेज हो या फिर टूटी हो तेरे पावर के बेसिस के लिए, मतलब कोई खराब चीज या फिर टूटी चीज। तो वहां पे हम देखते हैं कि जांकान रूडो को बहुत सारे टूटे हुए कवाड़ी या फिर चीजें ऐसे लाके देता है जो कि लोगों ने फेंक दिए हो या फिर जो खराब हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि रूडो जब उनको उठाता है और जब उनको वो ग्रैब करता है और जब उनको ऊपर फोकस करता है, तब हम देखते हैं कि हाँ ये काम किया और रूडो ने सबके सामने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर लिया और उसने एक वेपन को क्रिएट कर लिया। और उसे देख के सब लाइक कि वाह काम कर गया। और रूडो ऐसा ट्राई करता रहता है 1-2 बार, बट तीसरी बार जब वो करता है तब वो देखता है उसके नाक से खून निकल के वो गिर जाता है। और रूडो को वैसे गिरते हुए देख के अपना एंजिन कहता है कि मुझे पता था कि क्या होगा, बिकॉज जब भी रूडो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को इतनी ज्यादा यूज करता है उसका बॉडी हैंडल नहीं कर पाता, बिकॉज उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तब वहां पे रूडो कहता है क्वालिटी क्या है, तो वहां पे एंजिन कहता है कि अगर हम अपने किसी चीज को, अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ध्यान रखते हैं तो उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई यानी सुपीरियर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि इसलिए तेरी बॉडी उसको झेल नहीं पा रही। और ये भी बताता है कि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो फाइट में उतनी ज्यादा अच्छी तरह से वेल परफॉर्म करेगी, बट फाइट में जो फिजिकल फाइट, जो प्रैक्टिकल फाइट होते हैं उनमें क्वालिटी मैटर नहीं करती। वहां पे तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल ये भी मैटर करता है, बट क्वालिटी मैटर करती है तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का और तुम्हारे कनेक्शन का। और वहां पे जांका सोचता है कि रूडो तो अपने ग्लव्स की देखभाल बचपन से कर रहा है, इसका मतलब उसकी ग्लव्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हाई होगी। सही में इतना ज्यादा उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए उस ग्लव्स का जब वो उसकी यूज कर रहा है, या फिर ये उस सीरीज का काम है, यानी अपने वॉचमैन सीरीज की वजह से ये हो रहा है। रूडो बोलता है वो ठीक है, बट जब मैंने ग्रीस के ताबीज को जब मैंने यूज किया तब वो एसिस में कन्वर्ट क्यों हो गया, वो राख में क्यों बदल गया, बट अभी मैंने जब इन तीनों चीजों को मैंने फिर से वेपनाइज किया तो ये चीजें तो ठीक है, मतलब ये अभी तक राख नहीं बनी, ये तो अभी अच्छी हालत में है। तो वहां पे कहता है क्या इन चीजों को कोई टाइम लिमिट है या फिर कुछ और चीजें हैं। रियो हमें ये बताती है, जहाँ पे समझाती है रूडो को कि तेरा ग्लव्स कुछ ऐसे काम करता है कि सोच जैसे कि ये जो कुछ चीजें हैं जैसे ये कबारा या फिर जो भी हो उनको पर्पस देना, या फिर एज लाइक एग्जांपल कि रूडो ने माइक को छुआ, यानी इस माइक को मैंने फेंक दिया, उसने इसको टच किया, इसको पर्पस मिल गया कि इसके अंदर अभी भी लाइफ फोर्स थी जो इनहेरिट होगी और इसको मिल गई कि मुझे अपने जो ओनर है या फिर जो मेरा मालिक है अभी रूडो, उसको मुझे सर्व करना जब तक मेरा पोटेंशियल है। इसका मतलब पावर से, यानी जो उसका 3R ग्लव्स है वो किसी चीज को राख नहीं बनाती, वो चीजों को जिसको वो टच करती है उनका पर्पस, उनकी पूरी कैपेबिलिटी को यूज करती, मतलब उनको वेस्ट होने नहीं देती। और जब वो पूरी तरह से यूज हो जाते हैं, अपने पर्पस को वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, वो बैनिश हो जाता है, मतलब उनका पर्पस खत्म, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही रूडो का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो काम करता है। तो एंजिन भी यही कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तो रूडो अपने ग्लव्स को देखते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि मेरी जो ग्लव्स है, मेरी जो ताकत है वो चीजों को तोड़ती नहीं है। और वहां पे रियो कहती है कि वो बंदा तेरे ग्लव्स के बारे में बात कर रहा था, यानी सीरीज के बारे में, कि तेरा ग्लव्स ये सीरीज का पार्ट है, तो तुझे पता है क्या है। तो वहां पे रूडो कहता है कि सीरीज मुझे नहीं पता क्या है, इस एपिसोड का शायद ये दूसरा पीक मोमेंट है जब मैंने देखा। हम देखते हैं यहाँ पे अपना ज़ोडियल टाइकून, यानी अपना
बिग डैडी इस काची को तो सीरीज का। और हम देखते हैं अपना ज़ोडियल टाइकन बैठा हुआ है एकदम कैड स्टाइल में आँख के सामने, और उसने पहना है अपना वॉचमैन सीरीज का कोट। और वहाँ पे अपना टाइकन कुछ चीज़ों के ऊपर बात करता है, एज लाइक अपना क्लीनर्स, अपना सिटी ऑफ आर्ट जो कि हम आगे देखने वाले हैं, जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और साथ ही साथ द डेजर्ट अल्टार, और साथ ही साथ वॉचमैन सीरीज, और साथ ही साथ अपना रुदो वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर ही अपना एपिसोड 8 हो जाता है फिनिश। और लिटरली ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, बिकॉज इस एपिसोड में हमने बस चीजों के बारे में नहीं दिखाया, बकचोदी नहीं हुई, मजे नहीं हुए, साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन मिली अबाउट एमओ, अबाउट बॉर्डर, अबाउट स्पीयर, अबाउट बॉस, और साथ ही साथ हमें और चीजों के बारे में पता चला। और अगर मैं तुम्हें बॉस के बारे में बताऊं, इसके पावर्स थोड़े से ज्यादा अननोन है, जो कि मुझे भी नहीं पता। और इसके पीठ के पीछे अगर तुमने नोटिस किया हो एपिसोड में, एक टैटू है, जो टैटू मूव करता है, उसकी जो आंख है वो ऊपर नीचे होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस चीज है। तो जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस एपिसोड, और चीजें क्या से क्या है तुम्हें कैसी लगी, डू कमेंट। और थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएंगे, बट तुम सबका तहे दिल से शुक्रिया। आई लव यू ऑल। तो सोचा तुम्हारे ऊपर भी एक लिख दो शायरी कि मेरे दिल और जान से मैं चाहता हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं लिखना है तो अच्छे से लिख दूंगा, एक शॉर्ट तुम्हारे ऊपर भी बना दूं मेरे चाहने वालों। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाना